हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के दर्द के बारे में, उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में। और ये अन्याय जो है दोस्तों इस चरम पे पहुंच चुका है कि एनआईएस डीएलएड के जो 14 लाख अभ्यर्थी है वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब वो करे तो क्या करे या क्या ना करे। इस कंडीशन में व्हाट टू डू और नॉट टू डू के जो है वो स्टेटस पे वो पहुंच चुके हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या करे। उनका भविष्य जो है वो बिल्कुल अंधकारमय हो गया है, चारों तरफ उनको अंधेरा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके दर्द को बयां करना चाहता हूं, साथ ही ये बताना चाहता हूं कि सरकार से उन्होंने एक गुहार लगाई है कि अगर गैजेट प्रकाशन आप नहीं करते हैं तो हम आपको जो है वोट नहीं करेंगे। आप जो है हमें मान्यता दीजिए, गैजेट को प्रकाशित कीजिए और हमसे वोट लीजिए। यानी इन सभी मुद्दों पर, साथ ही न्यायपालिका में जो है सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, इसके बारे में हम जो है दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस डीएलएड को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के दर्द के बारे में। तो आप सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को घर से निकाल करके जो है वो 18 महीने का एनआईएस डीएलएड का कोर्स कराया गया। मैं कहूं बाय फोर्स, यानी बाय फोर्स जो है इनको घर से निकाला गया और 18 महीने के डीएलएड कोर्स को कराया गया एनआईएस को, और कहा गया कि यह 2 वर्ष का जो रेगुलर डीएलएड कोर्स है उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसको खारिज कर दिया गया और कह दिया गया कि एनआईएस डीएलएड जो है वो 18 महीने वाला वो 2 वर्ष के डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं है। ये फैसला आते ही हमारे 14 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया। आप सभी को पता है कि हमारे बहुत सारे 14 से साढ़े 14 लाख जो अभ्यर्थी है एनआईएस डीएलएड वाले, वो एनआईएस से डीएलएड कर करके बैठे थे इंतजार में कि अब उनको नौकरी मिलेगी। कुछ को नौकरी मिली भी, कुछ नौकरी मिलने के कगार पे पहुंचे भी, लेकिन अचानक से जो है इनको वहां से हटा दिया गया कि नहीं, आपने 18 महीने का एनआईएस डीएलएड किया है इसलिए आपकी नौकरी नहीं हो सकती, आप नौकरी नहीं कीजिएगा, आपको जो है 2 वर्ष का रेगुलर डीएलएड करना होगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो उनका जो उम्र था नौकरी को लेकर के उस पर वो अंतिम पड़ाव पे चले गए थे, तो उनको जो है उनकी उम्र सीमा जो है अब खत्म हो गई। तो वैसे अभ्यर्थियों का जीवन जो है दोस्तों बिल्कुल यूं कहें कि खत्म हो गया। आप देखो, पता है कि जिस तरह से बीएड को निकाल दिया गया उस तरह से एनआईएस डीएलएड को भी जो है वो भविष्य अंधकार में हो गया। बीएड वालों के लिए कुछ मौका मिला 6 to 8 में, 9 to 10 में, लेकिन डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल से अपंग बना दिया गया है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कि मैं आपके इस दर्द को उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं जिसके नाम पर एनआईएस डीएलएड का कोर्स जो है वो कराया गया। तो आप सभी को पता है कि वो व्यक्ति जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, और प्रधानमंत्री जी है वो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते हैं, लेकिन जो 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर वो अभी तक चुप क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे साथ न्याय कीजिए, आप अगर चाहेंगे तो हमें न्याय मिलेगा, तो आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने हमेशा न्याय किया है तो हमारे साथ भी आप न्याय कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सभी न्याय की मांग करते हैं कि 14 लाख अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द मान्यता दे। देखिए, इसी को लेकर के हमारी एक अभ्यर्थी है उत्तर प्रदेश की, वो जो है इस अन्याय को सहते सहते, आवाज उठाते उठाते जो है उनकी आवाज खो गई है, अब वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उनको लेकर के कल जो है हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इस पे मैसेज आए कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए ताकि जो है वायरल हो और लोग जो है इसको समझे कि हमारा दर्द जो है वो किस लेवल पे पहुंचा है, और प्रधानमंत्री जी अगर इसको सुनेंगे तो वो जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे, हमको मान्यता देंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है। पीएम मोदी के नाम से जो है वो एनआईएस डीएलएड कराया गया। उसमें देखिए क्या हुआ है कि रायबरेली, तिलहर, शाहजहांपुर की ये जो आवाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सूचित करना चाहती हूँ। वो जो है वो गर्ल है, उन्होंने बोलता रहे कि पीएम मोदी के नाम से कराया गया एनआईएस डीएलएड, जो कि स्वयं एनसीटीई, एनआईओएस और अन्य जो है वो लोगों ने मिल करके जो है इसको कराया। बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन एक ही झटके में जो है इसको खारिज कर दिया गया। वो जो है वो नौकरी कर रही थी, एनआईएस डीएलएड करने को उनको नौकरी मिली थी, और जैसे ही खारिज हुआ उनकी नौकरी जो है वो चली गई। तो अब वो कहाँ जाए,
क्या करे, ऐसे 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय करे किया जाए। इसमें लेकर के कहा गया कि जब आरटीआई किया गया, कि हमारी गैजेट प्रकाशन को लेकर के जब आरटीआई किया गया, एमएचआरडी और एनसीटी इन दोनों को जो है वो लतार भी लगाई गई है। पूछा गया है कि एमएचआरडी के अप्रूवल के बाद ही जो है वो 18 महीने का डिलेड कोर्स कराया गया। तो अब एमएचआरडी कुछ क्यों नहीं बोल रही है, एनसीटी कुछ क्यों नहीं कह रहा है? अगर वो अपना स्टैंड लेंगे तो हमारे जो है अभ्यर्थी उनको न्याय मिल पाएगा। तो प्रधानमंत्री जी एमएचआरडी और एनसीटी पे कार्रवाई कीजिए, गैजेट प्रकाशित कीजिए ताकि हमें न्याय मिले। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है जब आरटीआई किया गया तो एमएचआरडी का जवाब आया कि गैजेट प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। एमएचआरडी ने आरटीआई का जवाब दिया कि गैजेट को प्रकाशित करने के लिए भेज दिया गया है। तो यानी मामला अब चला गया पब्लिकेशन कमेटी के पाले में। अब पब्लिकेशन कमेटी ने आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया कि नहीं, जो रेगुलेशन होते हैं, जो अमाउंट दिए जाते हैं गैजेट को प्रकाशित करने को लेकर के, वो अमाउंट और वो रेगुलेशन जो है फॉलो नहीं किए गए हैं एनसीटी के द्वारा। यानी कि सारे आरोप का जड़ जो है वो एनसीटी है। यानी एनसीटी ने रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, अमाउंट को जमा नहीं किया। तो जो खामियाजा भुगतना चाहिए वो एनसीटी और एमएचआरडी को भुगतना चाहिए कि उन्होंने गैजेट में प्रकाशित क्यों नहीं किया, भारत के राजपत्र प्रकाशित क्यों नहीं किया। लेकिन खामियाजा भुगता जा रहा है, भुगत रहे हैं हमारे अभ्यर्थी। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर गए हैं, अब उनका भविष्य जो है अंधकार में है। लेकिन जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनको मान्यता दी जाए। और मैं कहूंगा कि जो अंतिम पड़ाव में चले गए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप जो है हम सभी के ऊपर ध्यान दीजिए और जो 14 लाख 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं उनको आप मान्यता दीजिए। आगे आम चुनाव भी है, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि एनआईएस डेट के जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल जो है वो सरकार से नाराज हैं। तो वो मांग कर रहे हैं सरकार से, हमारी गुहार है उन सभी अभ्यर्थियों के साथ, मैं सरकार से गुहार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आप हमें मान्यता दीजिए, गैजेट में प्रकाशित कीजिए रिकॉग्निशन लेटर को, ताकि गैजेट में प्रकाशित होगा तो हमें मान्यता मिलेगी। तो गैजेट में प्रकाशित करनी, यानी आप हमें गैजेट दीजिए और मैं आपको वोट दूंगा। यानी हमारे जो 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है वो आपको वोट देंगे। हमें पता है कि आप देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, आप हमेशा से जो न्याय करते हैं। लेकिन हमारे जो 14 लाख अभ्यर्थी, इस पे अभी तक आप मौन क्यों हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि आप जो है गैजेट प्रकाशित कीजिए और ये सारे 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं ये इनका वोट लीजिए। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन कब? अगर आप हमारे साथ न्याय कीजिएगा, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है, यही गुहार लगाई जा रही है। एनआईओएस डीलेड को जो है वो जस्टिस मिले, जस्टिस फॉर एनआईओएस डीलेड। और आप सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचे और वो हमारे साथ न्याय करे, इस पर कुछ बोले। हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं। धन्यवाद।